ओके, हम लूका की अंजील से 15 चैप्टर से पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जब हम पिता के घर से दूर होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब हम पिता के घर से दूर होते हैं, चले जाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है। हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 24 तक। 15th चैप्टर वर्स 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो हम पढ़ेंगे यहां पर क्या पढ़ा हमने कि एक इंसान के 2 पुत्र थे। तो उनमें से जो छोटा था उसने अपने पिता से क्या कहा कि मैं संपत्ति में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। और उसके पिता ने उनको संपत्ति में से संपत्ति बांट दी, अपनी जायदाद बांट दी दोनों। और वो अपना हिस्सा इकट्ठा करके दूर चला गया कहीं और वहां पर क्या किया? जो गलत कामों में अपना पैसा सब कुछ जो भी था उसके पास उड़ा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? कंगाल हो गया, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ गया। तो आज हम इस बात को स्पिरिचुअली लेंगे। स्पिरिचुअली जब हम वो लोग जो परमेश्वर में होते हैं, एक टाइम आता है कि जब वो लोग जो परमेश्वर में होते हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम परमेश्वर का अपना लेते हैं, अंगीकार करते हैं, उसके रास्तों पर चलने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि जब वो प्रभु के रास्तों पर चल रहे होते हैं तो उनको दुनियावी चीजों की याद आती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उनको लगता है प्रभु के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस रास्ते पर तुम्हें हर कदम पर प्रभु के पीछे चलते चलते क्या होना है? पाक बनते जाना है। अपने गलत कामों को, अपनी गलत मंशाओं को, इरादों को, गलत हरकतों को छोड़ना होता है। दुनिया में तो हम हैं, पर हम दुनिया के हैं नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। तो हम जब चलते चलते हमारे को शैतान जो है हमारे साथ ऐसा करता है कि हमारे दिल में वो चीजें डालता है। कुछ लोग तो खड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं
जो जिनके पांव जो है वो मजबूत नहीं है, वो क्या करते हैं? वो डगमगाने लगते हैं। वो लोग परमेश्वर में, जैसे प्रभु ने वो सोअर का हिंदी में क्या कहते हैं? बीज बोने वाला, वो वाला उसने दृष्टांत सुनाया। उसमें जो तीसरा था, वो जो वचन था, वो झाड़ियों के बीच में गिरा, यानी कि झाड़ियों ने उसे चौक कर दिया। राइट? तीसरे नंबर का जो वचन उसने बोला, वो लोग वो हैं जो चलते चलते चल रहे हैं और उसके बाद उन्हें जो झाड़ियां चौक कर दी थी, यानी कि वर्ल्डली थिंग्स जो है, दुनियावी चीजें हैं। दोस्त कहते हैं यार हम तो पार्टी, हम तो याद आती है दोस्तों के साथ पार्टी करता था, दोस्तों के साथ मस्ती करता था। अब प्रभु प्रभु करता हूं, और हर वक्त प्रभु प्रभु। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम दुनिया में तो हैं पर दुनिया के नहीं हैं। तो वो लोग क्या है कि वो लोग प्रभु से कहते हैं, वो धीरे धीरे दूर 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 होते जाते हैं। हालेलुया। वो अपना हिस्सा लेते हैं कि चलो अब तो हमारी बहुत आशीषें तो हैं। उनको लगता है कि अब हम पर आशीषें हैं प्रभु की, जो मर्जी करते जाओ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जो मर्जी करते रहें, प्रभु हमें हर चीज के लिए माफ करता जाएगा। उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि माफी तो मिल ही जानी है। हालेलुया। ऐसा नहीं। तो जब हम प्रभु के पिता के घर से दूर होते हैं तो हमारी जो आशीषें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और शैतान हमारी जिंदगी में अपना कब्जा ले लेता है। फिर पड़ता है अकाल आता है। अकाल किस चीज का? ब्लेसिंग्स का अकाल। और ब्लेसिंग नहीं रहती है। अकाल के समय में तुम प्रॉब्लम में फंसते हो, एक से निकलते हो दूसरी में फंसते हो, दूसरी से निकलते हो तीसरी में फंसते हो। वो अकाल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Are you with me? प्रभु के रास्तों से जब हम दूर जाते हैं तो हमारी जिंदगी में अकाल आ जाता है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम। लोग कहते हैं प्रॉब्लम पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तुम जो प्रभु का पीछा छोड़कर दुनिया में गए तो प्रॉब्लम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। पिता के घर से चले गए कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे समझ आ गई सब, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन जब तुम प्रभु का घर छोड़कर जाते हो तो वहां पर क्या है? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम कंगाल हो जाते हो, आशीषें खत्म, और एक ऐसी लाइफ जो फिर से तुम्हें प्रॉब्लम्स में एक से निकलते हो दूसरे, एक स्टेप बाहर निकालते हो प्रॉब्लम से, दूसरे में चले जाते हो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। 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 जब हम ऐसी चीजें करते हैं, प्रभु में आकर फिर से ऐसी चीजें करते हैं, तो तुम्हारे गुनाह की माफी तो है पर उसके साथ सजा भी है। हालेलुया। ग्लोरी टू हालेलुया। यहां पर देखो, जब वो दूर चला गया अपने पिता के घर से, कुछ समय बाद पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म, कंगाल हो गया, ऊपर से वहां पर अकाल पड़ गया उस जगह पर। यानी कि कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ और
काम करने का कोई हीला वसीला नहीं, कोई कहीं पर कोई नौकरी नहीं दे रहा क्योंकि अकाल पड़ा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। वहां पर वो सोचता है कि छोटे से छोटा ही काम कर लूं, कोई छोटा सा काम भी मिल जाए। वो क्या सोचता है कि चलो एक सुअर जिसके पास, बंदे के पास थे, उसके यहाँ काम कर लेता हूँ सुअरों का चारा डालने के लिए, और हो सकता है वो सुअरों का खाना मुझे मिल जाए। वो भी उसे नहीं मिला, क्योंकि पिता के घर से दूर, आशीषों के घर से दूर, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अच्छा भला जा रहा था, परमेश्वर ने हाथ पकड़ा था, हाथ छुड़ा कर चला गया, भाग गया। परमेश्वर वहीं खड़ा है, आपका इंतजार करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। करता है कि नहीं? आपने परमेश्वर से हाथ छुड़ा लिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुम्हारा इंतजार करता है। वहां पर क्या सोचता है? जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, जब वो दूर जाते हैं, कभी कभी उनको परमेश्वर, उनकी समझ खुल जाती है और वो क्या सोचते हैं कि मैं वापस परमेश्वर के घर में जाऊंगा, वहां पर परमेश्वर की सेवा करूंगा, मजदूरी करूंगा। और उसके इस बेटे ने यही किया, उसने सोचा, और जब उसने अपने दिल में सोचा, जब उसने दिल में सोचा, उसके लिए उसी वक्त वो चीज हो गई थी। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के आगे आकर माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफी का मांगते हैं, गलत काम हम करते हैं, जानबूझकर गलत काम करते हैं, हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम गलत काम करते हैं, तो वो इंसान जब माफी मांगता है, परमेश्वर फिर भी उस पर क्या करता है? दया करता है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में उसने माफी उसी टाइम मांग ली और परमेश्वर उसी टाइम उसे माफ कर देता है। तो आज अगर कोई ऐसा है जो बैकस्लिडन है, जो पीछे चला गया है और जिसको आज फिर से प्रभु के पास जाने की जरूरत है, तो आज ये मैसेज आपके लिए है कि उठो और प्रभु के पास वापस चले जाओ। पिता का घर है, ऑलवेज पिता जो है वो अपनी आंखों को तुम्हारे रास्ते में बिछाए रहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वर्स 20, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था और फिर जी गया है
खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो जो परमेश्वर है, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो दिल है वो ही इज मर्सीफुल गॉड। परमेश्वर जो है बहुत ही तरसवान परमेश्वर है। वो अपने लोगों पर तरस खाता है। चाहे तुम गलतियां करते हो फिर भी परमेश्वर तुम्हें माफ करता है। जैसे वो अपने पिता के पास गया, उसने माफी मांगी तो उसके पिता ने उसे माफ किया, उसे चूमा, उसे गले लगाया, उसको नए कपड़े पहनाए, द रोब ऑफ राइचियसनेस, हाथ में अंगूठी पाई, यानी कि रिलेशनशिप, ही रिस्टोर्ड हिज रिलेशनशिप विद हिम, कि हम फिर से, हमारी रिलेशनशिप जो है अच्छी हो गई है, हम फिर से एक दूसरे के साथ सही हो गए हैं, हम फिर से एक साथ मिलकर चलेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब हम प्रभु से दूर जाते हैं तो हमारे जिंदगी में शैतान कब्जा कर लेता है। हमारी हिफाजत कौन है? परमेश्वर है। हमें अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखता है। हमें, हमारा वो मोहकम किला है, हमारा वो स्ट्रॉन्ग टावर है, हमारी ढाल है। हालेलुया। ढाल जो है वो आपको बचाती है, राइट? तो जब तुम दूर जाते हो परमेश्वर से, बहुत सारे लोग बैकस्लिडन हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी की वो चकाचौंध को जो उनकी जिंदगी में थी उससे दूर होना पड़ता है। उन लोगों से, उन दोस्तों से, उन रिश्तेदारों से दूर होना पड़ता है जो हमें, हमारे साथ, जो हमें गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, जिनके जो काम है वो अंधेरे में, अंधेरे वाले काम है, जो सही काम नहीं करते, जो झूठ बोलते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो चोरी करते हैं, पाप करते हैं, हर तरह के धोखाबाजी करते हैं। उन सब बातों से जब हम दूर हो जाते हैं तो हमें, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कितनी बोरिंग लाइफ है, कुछ कर नहीं सकते, हम पहले वाली जिंदगी नहीं जी सकते, हेरा फेरियां नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, पार्टी नहीं कर सकते, लड़कियों को छेड़ नहीं सकते जाके, यू नो। तो ऐसे लोग जब वो क्या करते हैं, उनको लगता है ये तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल जिंदगी है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो जब दूर जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स उनको वेलकम करती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको वेलकम करती है। तो फिर एक से एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रॉब्लम में वो फंसते चले जाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो रास्ता, जहां से आप आए हो पिता के घर से, वो रास्ता जो है वो खुला है, आप वापस उस रास्ते जा सकते हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र था, उसको दिमाग में आया और वो वापस चला गया अपने पिता के घर में। उसने नहीं सोचा, उसने सोचा चलो मैं एक मजदूर की तरह ही रह लूंगा, पर वहां पर मुझे खाना मिलेगा, वहां पर अच्छा कपड़ा मिलेगा, एटलीस्ट वहां पर इन प्रॉब्लमों से दूर चला जाऊंगा। इवन कि उसने छोटी सी नौकरी भी करनी चाहिए, उससे भी उसका पेट नहीं भरा। तो आज मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आप ऐसी पोजीशन में है, ऐसी सिचुएशन में है, तो मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि अभी तक वो दरवाजा जो पिता के घर का है वो खुला है। हालेलुया। आप उस घर में फिर से जाकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से बहाल कर सकते हैं। एक न्यू अनॉइंटिंग, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू मसा, एक नया रास्ता, एक नया दरवाजा आपके लिए
खुला है. आमीन. Glory to God. Glory to God. Amen. Now, may the love of Almighty God, the grace of His Son Jesus Christ, and the communion of Holy Spirit be with you all and all the saints. In Jesus' name.